नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात होगी पायलट कैंप के 3 मंत्री रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह और मास्टर भंवरलाल मेघवाल के उस बयान की जो सियासी गलियारों में लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि इन पायलट कैंप के इन तीनों मंत्रियों ने सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सीधा तंज कस दिया है। क्या है पूरा मामला, समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पायलट गुट के 3 मंत्रियों के बयान इन दिनों सियासी हलकों पर चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि पायलट कैंप के इन तीनों नेताओं ने सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सीधा तंज कसा है। तीनों मंत्री रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह और मास्टर भंवरलाल के बयान से हम आपको बारी बारी से रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले पूरा माजरा समझाते हैं आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कोरोना के कोहराम के बीच ऑनलाइन सर्वदलीय चर्चा का आयोजन किया गया था, जिसमें पक्ष और विपक्ष के सांसद और विधायकों ने हिस्सा लिया। लेकिन इस दौरान भी पायलट कैंप के 3 नेताओं के तेवर सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोर रहे हैं और अब इन बयानों के अलग अलग मायने भी निकाले जाने लगे हैं। सबसे पहले बात होगी मंत्री रमेश मीणा की। मंत्री रमेश मीणा संवाद कार्यक्रम के दौरान प्रवासी मजदूरों का मुद्दा प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि प्रवासी मजदूर यदि चले जाएंगे तो उद्योग धंधे चलाना बहुत मुश्किल होगा। साथ ही मीणा ने गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि आपने विदेशी प्रवासियों से तो वीसी कर ली, अब प्रवासी मजदूरों से भी वीसी कर लीजिए। जिस पर सीएम गहलोत ने जवाब देते हुए कहा कि आप मजदूरों से वीसी करवा दीजिए, हम कर लेंगे और इनके साथ भी एक आपका संवाद हो जाए, इनके साथ वीसी हो जाए। आपके प्रवासी जो मजदूर हैं, आपने बाहर के प्रवासियों से विदेश की तो बात कर ली, लेकिन इनसे भी एक संवाद हो जाए तो आपको उनसे बात कर लें। अब आइए आपको रूबरू कराते हैं मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बयान से। मंत्री भंवरलाल ने गहलोत से संवाद करते हुए कहा कि चुरू के गांव में लोग लठ लेकर बैठे हैं। वे कह रहे हैं कि बाहर से आने वालों को गांव में नहीं जाने देंगे। हमारे लिए आप दुविधा मत पैदा कीजिए और प्रवासी मजदूरों को घर में नहीं, आबादी से दूर क्वारंटाइन कीजिए। चूरू जिले के व्यक्ति सबसे ज्यादा सूरत में, सबसे ज्यादा अहमदाबाद में और सबसे ज्यादा बंबई में रहते हैं, और अब उनको आने की छूट गई मिल। अब छूट गई मिल तो आएंगे गांव में, और जो ही गांव में आएंगे तो गांव के लोग लठ लेके तैयार बैठे हैं। वो कहते मंत्री जी हम तो इनको नहीं, अब आप हमारे सामने दुविधा मत खड़ी करो। गांव के लोग 10-12 दिन उनको स्कूल में छोड़ देंगे, खाने के 1 पैसा मत देना, खाने के लिए भी हम तैयार हैं, हम गांव वालों से दिलवा देंगे। लेकिन एक बार स्कूलों के अंदर हमारे एमपी साहब ने कहा, हमारे एमएलए साहब ने कहा, इसका जरा ध्यान दो ताकि हमारा चुरू जिला बच जाए। आपको बता दें कि संवाद कार्यक्रम के दौरान भंवरलाल ने जलदाय महकमे को भी आड़े हाथों लिया है। वहीं भरतपुर संभाग के विधायकों से चर्चा के दौरान पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और गृह रक्षा राज्य मंत्री भजनलाल जाटव के बीच टकराव नजर आया। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुद्दा रखा, जिस पर भजनलाल जाटव ने कहा कि मेरे यहां ओलावृष्टि नहीं हुई तो नुकसान की बात नहीं उठती है। इस पर विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि मेरे सामने तो आप कह रहे थे कि ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, पर अब यहां सीएम के सामने ना कहना चाहूं तो अलग बात है। कुल मिलाकर पायलट कैंप के इन नेताओं का संवाद अब चर्चाओं में है। खैर, अब देखना और भी दिलचस्प होगा कि आगामी वक्त में इस तंज का सियासत की सेहत पर कितना फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट कि किस तरीके से पायलट कैंप के तीनों मंत्री ने सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर संवाद कार्यक्रम के दौरान सीधा तंज कस दिया। सियासी गलियारों में
अब पायलट कैंप के इन तीनों मंत्रियों के जो बयान हैं इसके अलग अलग मायने निकाले जाने लगे हैं, लेकिन आगामी वक्त में तय होगा कि इन बयानों का किस प्रकार से असर दिखाई देता है। दोस्तों, कल फिर से हम हाजिर होंगे सियासत की एक नई हलचल लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।